लगता है आपको कि नीतीश कुमार भेदभाव करते हैं? कोई कोई अगर 10वां पास हो रही है तो 10,000, 12वीं पास हो रही है तो 25,000, ग्रेजुएशन पास हो रही है तो 50,000, लड़कों के कुछ नहीं। में एक जुनून है युवा लोग को रोजगार देने का। इसी गांधी मैदान में वो ये क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र बांटे थे। यार आप देख रहे हैं बिहार कैनवस, मैं भी निरंजन। जैसा कि बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों में होने को है और यहाँ पे जनता का ओपिनियन ना हो कि वो किनको वोट दे रहे हैं, इस जो मौजूदा सरकार है उनसे खुश हैं कि नहीं है, या क्या बदलाव चाहते हैं, किस सरकार को लाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ युवा हैं, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो किस सरकार को लाना चाहते हैं। अभी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं आप सीएम के तौर पे? सीएम को तौर पे तो अभी एक ही चल रहा है जो कि राजद से आते हैं, तेजस्वी यादव, उनको देखना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? अरे उनमें एक जुनून है युवा लोग को रोजगार देने का और वो देंगे ऐसा लगता है। उन्होंने पहले भी 17 महीना में कई लाख नौकरी दिया है। इसी गांधी मैदान में वो ये क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र बांटे थे। अच्छा, क्या लगता है कि उनकी सरकार आती है तो फिर से वो रोजगार देंगे? देंगे, ये तो आएगा और देंगे, ऐसा नहीं ऐसे नहीं देंगे। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा कि 2005 के पहले जो जंगल राज था, इनके आने के बाद फिर से वही हो जाएगा? वो बाद को देखा जाएगा, पहले उनको आने दीजिए, उसके बाद पहले की बात छोड़िए। पहले क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ था पहले का छोड़ दीजिए। अभी क्या उनको आना चाहिए और हमको लगता है आएगा भी, ऐसा नहीं है वो नहीं आएंगे, आएंगे। यानी इस बार तेजस्वी की सरकार फिक्स लग रही है? फिक्स लग रही है हमारे तौर से। अब अगले आदमी को क्या लग रहा है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन अभी की जो मौजूदा सरकार है उससे आप खफा क्यों, उनको हटाना क्यों चाह रहे हैं? अरे देखिए, कोई भी चीज पुराना हो जाता है ना तो उसको चेंज करना पड़ता है। आप हो या हम हो या आदमी हो, तो वो तो 15 साल पुराना हो चुके हैं। अब नया को आने दीजिए एक बार, उसके बाद ये नहीं चलेंगे तो फिर दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है यही रहेंगे सब दिन। नीतीश कुमार तो काम भी बहुत किए बिहार के लिए, किए हैं, लेकिन उनसे अब हम लोग उब चुके हैं। यानी जो बिहार की जनता उब चुकी है उनसे, बहुत उब चुकी है। उब चुकी है नहीं, बहुत ज्यादा उब चुकी है। यानी इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव क्या, बदलाव होगा, चाहती नहीं है, बदलाव होगा। इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हम लोग तो सर नीतीश कुमार के, हम लोग जब तक पटना में डेवलपमेंट हुआ है, पटना में पूरा बिहार में जितना डेवलपमेंट हुआ है तो हम लोग डेवलपमेंट पर वोट देते हैं। किसको दे रहे हैं? हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार पटना को चमकाया, पूरा बिहार को चमकाया है। जितना ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ घर के जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है उसको चमकाने से नहीं होता है, घर का जो भीतरी मरम्मत भी होता है वो भी जरूरी होता है। अब आप सरकार में जो है, आप सरकार में रह के छात्रों के लिए नहीं काम कीजिएगा, छात्रों पे लाठी बरसाइएगा, तो फिर क्या जरूरी है कि इतना चमकाना? वो तो सर सभी के सरकार में होता है, ये तो नहीं है पहली बार नीतीश कुमार के हुआ। हम लोग पटना के, मेरा घर सुल्तानगंज में मेरा मकान है, हम लोग एरिया पर डेवलपमेंट हुआ। ये नहीं खाली आपको पटना के साइड एरिया डेवलपमेंट हुआ, पटना टाउन में भी हुआ। हम सुल्तानगंज एरिया जो एरिया है पूरा डेवलपमेंट है, पानी से लेके हर चीज से लेके डेवलपमेंट किया हुआ है। ऐसा नहीं लगता आपको कि नीतीश कुमार भेदभाव करते हैं? कोई भेदभाव ऐसा कहता है कि अगर घर में 2 संतानें हो, एक लड़की हो एक लड़का हो, अगर लड़की को 1 बिस्किट दें तो लड़का को भी 1 बिस्किट देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जो है बस लड़कियों के प्रति ऐसा, कोई अगर 10वां पास हो रही है तो 10,000, 12वीं पास हो रही है तो 25,000, ग्रेजुएशन पास हो रही है तो 50,000, लड़कों के कुछ नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, लड़की घर की लड़की होती है, घर में रहती है। घर लड़की को जुगाड़ काम काज का कोई ये नहीं है कुछ। लड़का को हर तरह का जुगाड़ मिल जाता है काम करने का। अब ऐसा कहिएगा कि लड़का काम करने के लिए जाए और पढ़ाई ना करे, तो ऐसा ये भी तो नहीं है। पढ़ाई तो भैया सबको करनी है, नहीं पढ़ाई करने, पढ़ाई से का मौसम नहीं है। लड़की को सरकार क्यों देती है, उसके हर चीज को पूरा करने के लिए, पढ़ाई के लिए। लड़का तो फिर कहूँ भी कमा सकता है। यही तो सोच गलत है। अब सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा, लड़कों को कुछ नहीं मिलेगा, तो लड़का पढ़ाई नहीं छोड़ सकता है। वो कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए पढ़ाई तो छोड़ सकता है वो अपना। देखिए, पढ़ाई की बात मसला, लड़की बेरोजगार होती है घर में, ठीक ना। सरकार उसको रोजगार दे रही है, पैसे दे रही है, कुछ अपना बिजनेस कर ले। लड़की तो ऐसे आप जो बिजनेस का बात बोले, 10-10 हजार वाला तो बात बोले होंगे, लेकिन वो भी सारी महिलाओं को नहीं मिला है। अब धीरे धीरे सभी का जा रहा है। ये तो नहीं अभी 72 लाख महिला को अकाउंट में गया है, अब धीरे धीरे जाएगा। अभी आचार संहिता हो गया, इसी अभी दिसंबर तक लास्ट तक जाएगा। बिहार की महिला को फायदा है तभी नहीं दे रहा है। कोई भी सरकार, आज से पहली वाली सरकार, कौन
बिहार की जनता को या बिहार का डेवलपमेंट क्या, आप ये बताइए। पटना अगर को अगर अगर वो बदलाव नहीं की, इसलिए तो हम नीतीश को लाए थे। अगर नीतीश भी छात्रों पे लाठी चलाएंगे तो हम किसको लाएंगे? लाठी तो हर सरकार में हर छात्रों को हर चला। ये नहीं कि इसीलिए तो हम उस सरकार को चेंज किए थे। उससे तो लाख दूना नीतीश कुमार है, ठीक है। उससे वो ऐसा कोई सरकारी नीतीश नहीं। कुमार ने काम भी किया, हम मानते हैं, लेकिन जब छात्रों पे ही इधर आके आप कहते हैं 2005 से पहले जंगल राज था, बहुत लोग कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, तो अभी भी तो वही चल रहा है कि गांधी मैदान के साइड मर्डर हो जाता है। एक पटना के ही बिजनेसमैन थे, उनका मर्डर हो जाता है। दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता है, रेप हो जाता है उनका, अभी भी तो वही चल रहा है। वो तो सर नॉर्मल बात है। वो सभी की सरकार में होता, कोई में कम होता, कोई में ज्यादा होता है, तो ठीक है। नीतीश कुमार के में क्राइम रेट कम हो गया है। अब पहले का क्राइम रेट उठा के आप देख लीजिए। क्राइम हर पहले क्राइम रेट ज्यादा था, इसीलिए तो हम इनको लाए थे। अब इनमें भी अब बढ़ने लगा है, तो हम इनको भी तो चेंज करना चाहिए ना। देखिए, चेंज करने की बात है। आपको लगता है वो चेंज करने के लायक है तो करिए, नहीं लायक है तो नहीं कर सकते हैं। आपका मत क्या है कि आप किनको वोट दीजिएगा? हम लोग तो भैया शुरू से है पटना में रहते हैं। पटना में हम लोग प्रॉपर पटना ही सुल्तानगंज में घर हुआ। हम लोग नीतीश कुमारी को वोट देते हैं बिहार विधानसभा से। यानी इस बार भी नीतीश कुमार ही? हाँ, हम लोग नीतीश कुमारी को वोट देते हैं।